बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सबसे पहले देहरादून से सामने आती हुई शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो देखिए, बड़ी घोषणा सीएम धामी की तरफ से शिक्षक दिवस के मौके पर होती हुई शैलेश मटियानी पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए होगी पुरस्कार राशि। आज 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, शिक्षक दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। शिक्षक दिवस के मौके पर शैलेश मटियानी पुरस्कार राशि बढ़ाने की उनके द्वारा घोषणा की गई है। 10,000 से बढ़ाकर इसे 20,000 रुपए किया जाएगा। 20,000 रुपए की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। और आज 19 शिक्षकों को सीएम धामी ने शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित भी किया है। और सीएम धामी ने इस मौके पर बड़ी घोषणा भी की है। शैलेश मटियानी पुरस्कार राशि बढ़ाने की उनके द्वारा घोषणा की गई है। 10,000 रुपए से बढ़ाकर इसे 20,000 रुपए कर दिया गया है। और आज 19 शिक्षकों को सीएम धामी ने सम्मानित किया है। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शैलेश मटियानी पुरस्कार राशि बढ़ाने का उन्होंने ऐलान किया है। इसे 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। और आज इस खास मौके पर 19 शिक्षकों को सीएम धामी ने सम्मानित भी किया है। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए नेटवर्क 10 पर शैलेश मटियानी पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा सीएम धामी की तरफ से की गई है। 10,000 रुपए से बढ़ाकर इस राशि को 20,000 रुपए कर दिया है। और सबसे पहले आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित किया है और शिक्षक दिवस की बधाई भी दी है। तो इसी खास मौके पर उनके द्वारा बड़ा ऐलान होता हुआ शैलेश मटियानी पुरस्कार की राशि को बढ़ाने की घोषणा सीएम धामी ने आज इस मौके पर कर दी है। और 10,000 रुपए से बढ़ाकर इसे 20,000 रुपए किया गया है। वहीं 19 शिक्षकों को आज सीएम धामी ने सम्मानित भी किया है शिक्षक दिवस के मौके पर। और चलिए, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद भी किया और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई भी दी। तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस खास मौके पर तमाम शिक्षकों को उन्होंने बधाई भी दी है। पूर्व राष्ट्रपति के योगदान को उन्होंने याद किया है। और जैसा कि इससे पहले बड़ा अपडेट भी हमने आपको दिया, शैलेश मटियानी पुरस्कार की राशि को उन्होंने 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। और इसी बड़े ऐलान के साथ उन्होंने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी है। उधर उत्तराखंड में शराब तस्करी और माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी के सख्त रुख को भांपते हुए पहले ही देहरादून पुलिस के द्वारा देहात एसओजी को भंग किया गया है। इसके साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच आयुक्त आबकारी को भी हटा दिया गया है। सीएम धामी अब इस पूरे मामले पर सख्त दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही आबकारी विभाग में भी बड़ा चाबुक चल सकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आ जाती तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी ये शुरुआत है, इसे आखिरी ना माना जाए। आगे भी अभियान चलता रहेगा। और जबकि माफियाओं पर जिम्मेदार आबकारी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी ही अभी तक तय नहीं हो पाई है। पुलिस ने पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई कर दी है। जहां जहां पर भी चूंकि विभिन्न माध्यमों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई हुई है। और कोई कार्रवाई कल हो गई तो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने 28 करोड़ 57,63,000 रुपए की परियोजनाओं की सौगात रुद्रप्रयाग वासियों को दी है। इस मौके पर सतपाल महाराज ने ये योजनाएं जनता को लाभ पहुंचाएंगी, इस तरह की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ में बड़ी संख्या में इस साल यात्री आए हैं। हालांकि आपदा के बीच में यात्रा पर विराम जरूर लगा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में आपदा से क्षतिग्रस्त रास्ते ठीक किए गए हैं, जिससे पुनः यात्रा की गति जो है वो तेज रही है। तो रुद्रप्रयाग में बड़े ऐलान करते हुए सतपाल महाराज, और उन्होंने रुद्रप्रयाग को करोड़ों रुपए की सौगात दी। मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ी सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने कहा है इस मौके पर कि ये योजनाएं जनता को लाभ पहुंचाएंगी।
सभी विभागों में विकास के कार्य हो रहे हैं और ये विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अंतर्गत विकास हेतु हमने 24 करोड़ 22 लाख 96 हज़ार तथा रुद्रप्रयाग जिले में 4 करोड़ 34 लाख 67 हज़ार अर्थात ये टोटल जो है 28 करोड़ 57 लाख 63 हज़ार की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ बजट है जो विकास के कार्यों के लिए जो है समर्पित हो रहा है। इससे विकास के काम होंगे और जो हमारे काम रुके हुए हैं वो भी होंगे और नए काम शुरू होंगे। रुद्रप्रयाग में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है और इसी कड़ी में अगस्त मुनि में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनवाया और लोगों से ज्यादा संख्या में बीजेपी से जुड़ने की अपील भी की। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है और मंत्री सतपाल महाराज ने भी सदस्यता एक बार फिर से ग्रहण कर ली है। कई लोगों को इस दौरान सदस्यता दिलाई गई और महाराज सतपाल ने लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो बीजेपी से जुड़ें। सदस्यता अभियान का यहाँ शुभारंभ किया है। ये मेरा जो है परिचय पत्र है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हों, भाजपा को ज्वाइन करें और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप मिस कॉल देंगे और आप जो हैं भाजपा ज्वाइन करेंगे। जी देखिए, आज संगठन पर्व के अंतर्गत जो पूरे देश के अंदर एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने उनको सदस्यता दिलाते हुए अभियान का शुभारंभ किया और उसी क्रम में आज रुद्रप्रयाग जनपद में माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हुए और जिलाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस सदस्यता अभियान को लेकर के। आज सुबह मैं अपने कार्यालय में था तो बड़ी संख्या में गांवों से महिलाएं वहां पर सदस्यता लेने के निमित्त आई थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निमित्त हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीमान सतपाल जी महाराज हमारे इस जनपद रुद्रप्रयाग में आपके हाथों से हम सब ने आज सदस्यता ग्रहण की है। और भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। पिछली बार इसमें 2014 में लगभग 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के देश में थे। उसके बाद 2019 में उन्हीं को एक्सटेंड करते हुए 7 करोड़ सदस्य और बने और उसके बाद 18 करोड़ की लगभग सदस्यता हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारे लोगों ने ली है। और अभी इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि उस पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि के विजयनगर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बार फिर से चोरी की वारदात सामने आई है। बीती रात चोरों ने ज्वेलरी शॉप में लाखों के आभूषण चोरी करके वो फरार हो गए और पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। रुद्रप्रयाग के एसपी ने चोरों के जल्द से जल्द पकड़े जाने का भरोसा दिलाया है। तो अगस्त मुनि में ज्वेलरी शॉप में चोरों ने लाखों के आभूषणों पर अपना हाथ साफ किया और चोरी कर वो फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द तमाम चोरों को पकड़ लिया जाएगा। सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि अगस्त मुनि के विजयनगर में जो गढ़वाल ज्वेलर्स की दुकान है वहाँ पे किसी ने जो है चोरी का प्रयास किया हुआ है। तो सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस जो है वहाँ पे मौके में चली गई। मौके का मुआयना किया गया और जो वादी है उनसे पूछताछ की गई। वादी द्वारा बताया गया कि उनकी दुकान में रखी हुई लगभग 20,000 की नकदी और कुछ जो गहने हैं जिसमें सोने और चांदी के गहने हैं वो दुकान से जो है गायब हुए हैं। साथ साथ जो शटर है उसका ताला भी तोड़ा गया है। तो इस पर पुलिस ने तुरंत जो है टीमें बनाते हुए साइबर की टीम, सर्वेलेंस की टीम और हमारी थाने की टीम साथ साथ फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पे अपना जो विवेचना है और इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम तक स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए निःशुल्क हेलीपैड संचालन का
शुभारंभ किया है और बीती 31 जुलाई को केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि इस बीच राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में जिला प्रशासन के द्वारा यात्रा को पुनः संचालित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए गए हैं। वहीं अब धीरे धीरे श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पुनः पटरी पर लौटने लगी है। तो स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क हेली सुविधा का शुभारंभ होता हुआ स्थानीय लोगों के लिए ये हेली सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रहने वाली है और सीएम धामी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। और इस तमाम ऐलान के बाद अब केदार घाटी की जो रौनक है वो फिर से लौटने लगी है। यात्रा भी दोबारा से शुरू हो चुकी है। केदारनाथ में 31 जुलाई की जो आपदा आई थी उसमें बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके जो वहाँ के लोकल व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, दुकानदार हैं, उनको नीचे लाया गया था। अब 15 सितंबर से आशा है कि यात्रा दोबारा से अपने फुल स्विंग में चलेगी। तो उसके दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनको केदारनाथ भेजने के लिए हेली की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि हिमालयन हेलीपैड सिरसी से प्रदान की जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय है, दुकानदार है, वो अपने आवेदन जो है अपने ग्राम प्रधान को या स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे सकता है। उसके केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर पूरी तरह से कस ली है। वहीं उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। उन्होंने उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए हैं, माफी चाहेंगे, उन्हें प्रभारी बनाया गया है और आदित्य कोठारी ने चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने जल्द से जल्द केदारनाथ जाकर चुनाव में तैयारियों में जुटने की बात कही। साथ ही उपचुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद भी उनके द्वारा जताई गई है। तो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को बड़ा दायित्व सौंपा गया है और आदित्य कोठारी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं उन्होंने चुनाव प्रभारी बनने पर खुशी जाहिर की और उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा हमारी विधायक सैला रानी राउत जी के निधन के पश्चात खाली हुई है और यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारियां हमारी हों। हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे, इसके लिए वहाँ के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और हम लोग जल्दी ही केदारनाथ विधानसभा जाकर के वहाँ की छोटी मोटी समस्याओं को किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसके लिए ये एक रणनीति के साथ में हम लोग वहाँ काम करेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आती हुई, जहां नवनियुक्त डीएम सविन बंसल ने चार्ज संभाल लिया है। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सविन बंसल, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया है। सविन बंसल ने अपनी प्राथमिकताओं को भी बताया और उन्होंने यातायात, लैंड डिस्प्यूट, अपराध नियंत्रण प्राथमिकता बताई है। तो नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने कहा कि जनता से संवाद जारी रखेंगे वो। तो देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नवनियुक्त डीएम सविन बंसल ने चार्ज संभाल लिया है। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सविन बंसल, जिन्होंने अपना चार्ज संभाला है। सविन बंसल ने अपनी प्राथमिकताओं को भी मीडिया के सामने रखा और उन्होंने कहा कि यातायात, लैंड डिस्प्यूट, अपराध नियंत्रण उनकी प्राथमिकता है। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने पदभार ग्रहण कर लिया है और जनता से उनका संवाद जारी रहेगा, ऐसी उन्होंने बात कही है। तो नवनियुक्त डीएम सविन बंसल ने चार्ज संभाल लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नेटवर्क 10 पर आपको बता रहे हैं। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सविन बंसल। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल ने थाना कोतवालियों में फेरबदल किया है और 7 इंस्पेक्टर और 8 सब इंस्पेक्टरों को इधर से उधर भेजा गया है। डकैती की वारदात के बाद रेल चौकी प्रभारी को भी हटाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा के गैर जनपद तबादले के बाद खाली चल रहे मंगलौर में इंस्पेक्टर शांति कुमार को प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं मनोज नौटियाल को कनखल थाने प्रभारी बनाया गया है। तो कई थाने और कोतवालियों में बड़ा फेरबदल होता हुआ और 7 इंस्पेक्टर और 8 सब इंस्पेक्टर के जगहों में फेरबदल हुआ है और बड़े स्तर पर ये तबादले किए गए हैं।
दशजूला क्षेत्र की हृदय स्थली के रूप में विख्यात जागतोली के खेल मैदान में 11 सितंबर से 13 सितंबर तक नंदाष्टमी पर मनाए जाने वाले 3 दिवसीय दशजूला महोत्सव की व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए अलग अलग उप समितियों का गठन कर ग्रामीणों को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। 3 दिवसीय दशजूला महोत्सव में अलग अलग शैक्षणिक संस्था के नौनिहालों और महिला मंगल दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी और 3 दिवसीय दशजूला महोत्सव के आयोजन को लेकर महोत्सव समिति और स्थानीय जनता में भारी उत्साह बना हुआ है। तो 3 दिवसीय दशजूला महोत्सव की तैयारियां तेज होती हुई अलग अलग उप समितियों का इसको लेकर गठन भी हुआ है ताकि वो तमाम तैयारियों को संभाल सके, तैयारियां कर सके। और नंदाष्टमी पर दशजूला महोत्सव लगेगा जिसकी तैयारियां अब क्षेत्र में तेज होती हुई। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण भी किया था। उस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा गया था। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध मदरसों पर इसके बाद लगाम लगती हुई भी दिख सकती है और मदरसा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है कि जिन मदरसों में भी लापरवाही देखने को मिली है उन पर बड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। चंदे पर चलने वाले मदरसे हों या सरकारी एड पर, हमारे यहाँ जो जिसकी रिक्वेस्ट आएगी, अब जैसे मान लीजिए मतलब फर्नीचर से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के हर तरह से ये सरकार उनके लिए कार्य कर रही है। आज 9.5 लाख प्रॉपर्टी वाला बोर्ड उस कौम से, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज ये कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं साहब हमारे लिए क्या करेंगे। यही इसीलिए सरकार ने उन सारी चीज़ों को रखते हुए, माननीय अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई तो हम उन्हें बड़ा क्लियर किया कि इस बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है वक्फ एक्ट में, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके, उसका मिसयूज हुआ। धन्यवाद। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने लोहे के गार्डर पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। वहीं बड़े वाहनों को अभी भी चुन्नी बैंड, विद्यापीठ, गुप्तकाशी होकर सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने लोहे के गार्डर पुल के निचले हिस्से में भू कटाव होने से तहसील प्रशासन ने बीते 30 जुलाई को सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी थी और विगत दिनों नेशनल हाईवे द्वारा भू कटाव वाले स्थान का ट्रीटमेंट किए जाने के बाद पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। तो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर आवाजाही अब शुरू हो गई है और छोटे वाहनों के लिए आवाजाही को शुरू किया गया है। बड़े वाहनों को फिलहाल अभी भी एंट्री नहीं दी जाएगी और भू कटाव के कारण इस मार्ग पर रोक लगाई गई थी। फिलहाल छोटे वाहनों की आवाजाही दोबारा से शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के पौड़ी में ऑल वेदर रोड बन जाने के बाद यात्रियों का सफर जितना आसान हुआ है उतना ही ऑल वेदर रोड पर मौजूदा लैंडस्लाइड जोन मानसून सीजन में यात्रियों की दिक्कतों को बढ़ा रहे हैं। मानसून सीजन में कई बार बाधित हो चुकी ऑल वेदर रोड नेशनल हाईवे 58 पर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक कुल 45 लैंडस्लाइड जोन नेशनल हाईवे विभाग ने चिन्हित किए हैं, जिसमें 12 लैंडस्लाइड जोन देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक हैं। वहीं लैंडस्लाइड होने से इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में प्रकृति का कहर अभी भी जारी है और ऑल वेदर रोड पूरी तरह से बेहाल है। लैंडस्लाइड का असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है और जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड से यात्री भी काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। जो हमारी ऑल वेदर रोड ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक का पार्ट है और स्पेशली पौड़ी वाला पार्ट जो हमारा श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक का सेक्शन है या नीचे की बात करें तो जितना भी वाइडनिंग हुई है, टेक्निकली अगर वाइडनिंग हम करते हैं तो उसमें स्लोप मेंटेनेंस में टाइम लगता है और अभी इसमें
काम चल रहा है एनएच की तरफ से, अभी मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा है। तो कुछ एरियाज जो नए डेवलप्ड हुए हैं उनका कारण कटिंग नहीं है, उनका कारण ऐसा भी है कि उन जगहों पर बादल फटे। जैसे अगर हम बात करें तो शिवपुरी के पास लास्ट ईयर 2 बादल फटे, 2 बादल हमारे 82 के पास फटे, जिससे ऊपर का जो मलबा था जो लूज हो गया है वो निकल के बाहर आ गया। तो अभी ट्रीटमेंट वर्क चल रहा है और संभवतः आने वाले समय में वाइडनिंग के साथ साथ जो मेंटेनेंस होगा उससे इनको रिकवर कर लिया जाएगा। उच्च अधिकारी द्वारा भी लगातार वहाँ चारधाम यात्रा के रूटों पे भ्रमण किया जा रहा है और उनके द्वारा भी आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे द्वारा जो मार्ग है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत है, उसके द्वारा लगातार जो पैच वर्क है, चाहे पैरापेट की रंगाई पुताई का कार्य हो या रोड साइन चेंज करने का कार्य हो, वो लगातार किया जा रहा है। लैंडस्लाइड जोन में हमारे यहाँ जो है ऋषिकेश से और रुद्रप्रयाग तक 45 लैंडस्लाइड चिन्हित है, जिसमें हमारे 10 लैंडस्लाइड पर कार्य गतिमान है। बरसात में भी हमारे द्वारा मशीनें जगह जगह जहाँ पर हमारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होना संभावित है वहाँ पर लगाई गई हैं और बरसात के दौरान भी हमारी मशीनें लगातार कार्य करती रहेंगी। उधर बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटौला ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान चमोली और बद्रीनाथ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विधायकों और मंत्रियों से 2 महीने का वेतन आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए देने की अपील भी की। छोड़ने की बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि क्योंकि मानसून सत्र गैरसैंण के अंदर हुआ है और गैरसैंण चमोली जनपद के अंदर पड़ता है। चमोली में भीषण दैवीय आपदा रखी है, उस दैवीय आपदा पे हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो, नियम 58 में चर्चा हो, लेकिन सरकार वहाँ चर्चा से भागी है। मेरे क्षेत्र में स्कूल बंद पड़े हैं, 350 सड़कें बंद हैं, मेरे वहाँ पे हॉस्पिटलों की स्थितियाँ खराब हो चुकी है, 4 धाम यात्रा चरमारा रखी है, एनएच बंद हो रखा है। ऐसी स्थिति में सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, तो मेरा फर्ज बनता है एक विधायक के रूप में कि भाई मैं अपने बढ़े हुए मानदेय को अपने क्षेत्र के लिए, मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी है कि मेरे बढ़े हुए भत्तों को 6 महीने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपदा में देने का कष्ट करें।